जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना से संघर्ष के दौरान विगत 1 महीने से हम भारतवासी लॉकडाउन के अंतर्गत अपने घरों में रहकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हम अलग रहकर ही देश की सुरक्षा में अपना योगदान कर रहे हैं। ये न केवल हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, बल्कि हमारे समाज के साथ साथ भारतवर्ष के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। घरों में रहकर हम अपने को सक्रिय रखें, रचनात्मक कार्यों में लगाएं और न केवल अपने योगदानों के विषय में चिंतन करें, बल्कि साथ साथ इस देश के स्वास्थ्य समस्या को लेकर जो हमारे नेतृत्वकर्ता जिन संघर्ष की आशा कर रहे हैं, हम उसमें अपना भी सहयोग करें। ये कोरोना संकट न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है। कोरोना ऐसी बीमारी है जिसने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तो हताहत हुई ही है, साथ ही साथ अन्य गतिविधियां भी बहुत अधिक प्रभावित हुई हैं। लोगों का घरों से निकलना बंद है, अतः सारे उत्पादक कार्य प्रभावित हो गए हैं। कारखानों में उत्पादन ठप्प है, कार्यालयों में कार्यालयी कार्य ठप्प है, खेतों में किसानी बहुत हद तक प्रभावित हो चुकी है और नए प्रकार के जो इनोवेशन होने चाहिए थे, नवोन्मेष होने चाहिए थे, वो भी काफी हद तक रुके हुए हैं। सारी दुनिया सिर्फ एक दिशा में संघर्षरत है, वो है कोरोना से बचाव के कोई न कोई उपाय को ढूंढने का प्रयास। कोरोना कैसे समाप्त हो, कैसे इस बीमारी का इलाज मिले, कोई ऐसा टीका मिले जिसके सहारे दुनिया को बचाया जा सके। आज इससे प्रभावित लोगों की संख्या लाखों में चली गई है। भारतवर्ष में भी 40,000 से अधिक लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। ऐसे में हम सबका कर्तव्य है कि ऐसा कुछ ना करें जिससे कि इस बीमारी को और अधिक फलने फूलने का मौका मिले। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को थोड़े दिनों के लिए जब्त करें, अपने घरों में रहें और घरों में रहकर कुछ ऐसे कार्य करें जो हमारे देश के लिए हितकारी हो, हमारे परिवार के लिए हितकारी हो। अपने को संतुलित बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हमें अपनी मानसिक स्थिति, हमें अपने शारीरिक स्थिति और सबसे बढ़कर हमारी सामाजिक स्थिति, सब में संतुलन दिखाया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, हमारा परिवार प्रभावित होगा, हमारे बच्चे प्रभावित होंगे और हो सकता है कि अगर हम इस कोरोना के संक्रमण की चपेट में आए तो ये तय है कि हमारे साथ साथ कुछ और लोग भी इससे प्रभावित होंगे, जो कहीं से भी हमारे लिए हितकारी नहीं साबित होगा। अतः श्रोताओं, हमें इस प्रकार का
कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमारे अपने लिए, हमारे अपनों के लिए अहितकारी हो जाए। सरकार द्वारा जिन दिशा निर्देशों को जारी किया गया है उनका 100% पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमने ये कार्यक्रम कोरोना से संघर्ष हेतु आपको मानसिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए आरंभ किया है, जिसमें हम इस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत करेंगे, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान उनकी गतिविधियों पर चर्चा करेंगे और उनके जो अनुभव रहे हैं लॉकडाउन की त्रासदी के दौरान अपने को संतुलित रखने के लिए, उन बातों से हम अवगत कराएंगे आपको, ताकि आप भी उसका लाभ उठा सकें और समाज को भी उसका लाभ हो सके। तो आज हमने सबसे पहले कोरोना संघर्ष में संगीत की भूमिका पर चर्चा करने का निश्चय किया है। संगीत की बात चली है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संगीत वो माध्यम है जो हमारे एकांत को गुलजार करने की क्षमता रखता है। अगर संगीत का हमें शौक है तो संगीत कहीं से भी बजता हो, चाहे वो रेडियो पर सुनाई पड़ रहा हो, टीवी पर सुनाई पड़ रहा हो, या मोबाइल से बज रहा हो, या आपके म्यूजिक सिस्टम से बज रहा हो, निश्चित जानिए कि संगीत से एक सुखद अनुभूति हमारे मस्तिष्क में आती है। संगीत के द्वारा हमारा मन प्रफुल्लित होता है और काफी हद तक हमारा अन्य कामों में मन लगने लगता है। संगीत उस नाद ब्रह्म का मूर्त रूप है जिसके माध्यम से इस सृष्टि में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। उस ओम के नाद के साथ जिस सृष्टि के सृजन की कल्पना की गई है, वो नाद संगीत के सुरलहरियों में बंधकर हमें अद्भुत शांति की अनुभूति कराता है। इसके माध्यम से न केवल हमें मानसिक रूप से शांति और संबल प्राप्त होता है, बल्कि हमारे अंदर एक अद्भुत स्फूर्ति उत्पन्न होती है और कार्य करने की हमारी क्षमता एकदम से बढ़ जाती है। तो आइए संगीत का रसास्वादन करें। इस गीत के साथ हम आपको बताते चलें कि आज हम बातचीत करेंगे इस क्षेत्र के भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा के प्रमुख गायक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी से। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। कंठ सोहे कालकूट, शीश सोहे जटाजूट, कंठ सोहे कालकूट, रोग ताप जाए छूट, रोग ताप जाए छूट, हर तिलिस्म जाए टूट, दुख हरत महादेव, कष्ट हरत महादेव, दुख हरत महादेव। गपनि निध गपनि धनि निध गप। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ब्रिजेन जी, नमस्कार। नमस्कार।
सर, आपने जो स्थितियां देखी हैं, लगभग 1 महीना हो गया है हमारे इस लॉकडाउन की स्थिति को जारी रहते हुए। ऐसे में संगीत के, चूंकि आप विशेषज्ञ हैं और संगीत साधना में रत रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि संगीत ने आपको कितना संबल प्रदान किया है इस लॉकडाउन की अवधि में। हाँ जी ब्रजेन जी, अभी आपने जो भूमिका में शब्द कहे हैं वो अक्षरशः सत्य हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो ये जो कोरोना वायरस है, अभी तक इसके बारे में जो जानकारी मिली है, ये मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, हवा, पानी या किसी घरेलू जानवरों से नहीं फैलता है ये। तो जो लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम दूसरे मनुष्यों के संपर्क में ना आए, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है। जी जी। भारतवर्ष में ये बीमारी विदेशों से आए हुए पर्यटकों से या वहाँ के लोगों से शुरू हुई जी। इसको देखते हुए हमारी केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों ने ये व्यवस्था बनाई कि लॉकडाउन लागू किया जाए। जी जी। मेरी 76 वर्ष उम्र है, मेरी याददाश्त में इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी बंदी कभी देखने सुनने में नहीं आई। जी जी जी। आज 40 से अधिक दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को, और ये कहना होगा कि हमारे देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अधिकांशतः लोगों ने इस बात को समझा है और अपने घरों में हैं। अब अपने घरों में रहने में सबसे बड़ा संकट ये है कि हम क्या करें, समय कैसे व्यतीत हो। ज्यादा समय तक एक कमरे में रहना या एक घर के अंदर रहना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, इससे मानसिक अवसाद होता है। मानसिक अवसाद या डिप्रेशन जो एक नई तरह की बीमारी का जन्म दे देगा मनुष्य को। मनोदशा में परिवर्तन आएगा, वो चिड़चिड़ा होने लगेगा, उसे क्रोध आने लगेगा। तो इन सब चीजों से बचने का यही तरीका है कि हम प्राणायाम करें, व्यायाम करें, घर के अंदर ही कसरत करें। जो यंग लोग हैं, जो युवा नागरिक हैं, वो ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये भी कितना करेंगे, ये भी अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही कर सकते हैं। संगीत एक ऐसी कला है जो मानसिक शांति प्रदान करने में सबसे अधिक सशक्त है। बिल्कुल। जिसको जिस तरह का संगीत पसंद हो वो सुने। और चूंकि हम लोग कला की साधना करते हैं, इसलिए हम अगर अधिक समय देंगे अपनी कला को, तो हमको तो प्रत्यक्ष लाभ होगा। जी। और अगर हमारा संगीत कलाकारों का इस बंदी की अवधि में दूसरों को भी सुनने को मिलता है, तो उन्हें उसके श्रवण से लाभ होगा। हमारी दिनचर्या में संगीत से जुड़ना, गायन वादन के माध्यम से कलाकारों का और बाकी सामान्य लोगों का जो गाते बजाते नहीं है, उनका स्वस्थ संगीत सुनना बहुत आवश्यक है। और इस अवधि में कलाकारों ने महती योगदान दिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य जो संचार माध्यम हैं सोशल मीडिया के, उनके माध्यम से वो गा बजा रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनका गीत, उनका वादन लोग सुने, और लोग सुन भी रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे काफी लाभ हो रहा है। मैंने भी इस अवधि में, जो मेरा अभ्यास कुछ छूट चुका था कुछ घरेलू कारणों से, वो शुरू किया मैंने। और ऐसी चीजें जो मैं अक्सर पहले गाया करता था, अब नहीं गाता हूँ, उन्हें गाने का प्रयास किया। और एक कलाकारों के संगठन ने ये भी प्रयास किया कि हम लॉकडाउन के पहले 21 दिन थे, फिर 19 दिन हुआ, फिर 14 दिन और हो गया। तो इसमें प्रतिदिन हम कम से कम एक गीत जरूर देंगे, जो भक्तिपरक हो सकता है, जो कोरोना की बीमारी से संबंधित हो सकता है, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत। उसमें भी मैंने 2 गाने गाए हैं जो अलग अलग 2 दिनों में प्रसारित हुए हैं सोशल मीडिया पर। इसके अतिरिक्त जो बहुत कुछ भूला हुआ था संगीत में, क्योंकि उनका प्रदर्शन करने का अवसर कम मिलता है, तो उनको भी मैं दोहराता रहता हूँ। तो उससे मुझे अत्यधिक लाभ हुआ है। अगर मैं 1 घंटा अभ्यास कर लेता हूँ तो मेरा चित्त प्रसन्न हो जाता है, मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है और नींद अच्छी आती है। क्योंकि ये समझना होगा कि ये अभिनव बीमारी है, अनोखी बीमारी है, जिसका अभी तक कोई प्रामाणिक इलाज नहीं है। इसका प्रामाणिक इलाज इससे बचाव ही है। जो इसकी चपेट में आ जाएगा, वो अगर भाग्यवान होगा तो जो उपलब्ध उपचार माध्यम है और वो उससे अगर सुलभ हो गए तो वो बच जाएगा। अन्यथा पूरे विश्व की दशा अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े विकसित चिकित्सा साधनों से संपन्न देशों में इतनी अधिक मौतें हो रही हैं कि जो शायद पहले कभी नहीं हुई होंगी। लड़ाइयों में हो सकती है हुई हो,
जी जी लेकिन सामान्य स्थिति में तो कभी नहीं होती हैं। जी तो ये जो विश्वव्यापी बीमारी है, महामारी है, इससे बचने में अन्य चीजों के अलावा संगीत का एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। और मैं तो यही कहूंगा कि संगीत से जुड़े। अगर किसी को चित्रकारी आती है, चित्रकला में से स्नेह है, तो वो चित्र बनाए। किसी को रंगोली विधा में शौक है तो वो रंगोली बनाए अपने घर पर नियमित, और लोगों को भी प्रेरित करें, और लोगों को सिखाएं अपने मोहल्ले में। जी जी सामाजिक दूरी बनाते हुए 6 गज की, तो समय भी अच्छा व्यतीत होगा और हम कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। जी। शरद जी, इस समय आपने जो मार्ग दिखाया है लोगों जी। को अपने को मजबूत बनाने के लिए, अपनी मानसिक जो क्षमता है उसको सामान्य रखने के लिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सदुपयोग करने के लिए, उसमें संगीत की जो भूमिका है वो निर्विवाद रूप से बहुत सार्थक है। जी जी आपने ये भी बताया कि आपने कुछ गीत भी बनाए कोरोना संकट को देखते हुए, और आपके जी जो जी समूह के आपके जो अन्य कलाकार हैं उन्होंने भी बनाया। हम जी आपसे निवेदन करेंगे कि वो जो आपने गीत बनाया है जो जी कोरोना के मद्देनजर, उस गीत जी। की कुछ पंक्तियां हमारे श्रोताओं को भी इसका अगर रसास्वादन करने को मिले तो बड़ी कृपा होगी आपकी। एक राग वृंदावनी सारंग में पर आधारित एक गीत बना है। जी जी कोरोना जा जा रे जा जा जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। बहुत हाँ खूबसूरत ये हाँ तो गीत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल आपने शास्त्रीय संगीत में कोरोना को इस तरह से भगाया है कि वह निश्चित रूप से वो भागने का ठान लेगा। सर, आपने तो बहुत सारे ऐसी बंदिशें भी तैयार की हैं, आपके पिताश्री ने बहुत सारे ऐसी बंदिशें बनाई, जी रचना की, जो कि आज भी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी धरोहर मानी जाती हैं। जी। हम चाहेंगे कि एक ठुमरी अगर आपके मुखारविंद से हमें सुनने को मिल जाए, हमारे श्रोताओं को, तो बड़ी अच्छा लगेगा तो हमारे। एक ठुमरी, 2-3 ठुमरियां हमने इधर रिकॉर्ड की है मोबाइल पर ही, जी जी तो मैं उनको संलग्न कर दे रहा हूँ आपकी सेवा में। जी 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 बहुत कृपा होगी, है ना, ताकि हाँ, वो हम बड़े थोड़ा। गुलाम अली साहब की एक बहुत प्रसिद्ध ठुमरी है, जी जी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की, हाँ हाँ, याद किया किया है। क्या बात है, क्या बात हरे याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, है राम। याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, है राम। याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए,
पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए राम, याद पिया की आए, है याद पिया की आए, याद याद पिया की आए राम, याद पिया की आए, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे शरद जी? आप श्रोताओं से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि अभी तक की जो स्थितियां बनी हैं इस बीमारी को लेकर हमारे देश में, उसमें ये देखने में आया है कि लोग अपने संक्रमण को छुपा रहे हैं। जो छुपा रहा है उससे उसी का अहित हो रहा है और उसके परिवार का और उसके संपर्क में जितने लोग आएंगे उनका। जी जी, जी। तो ये लॉकडाउन का जो मूल दर्शन है, उसका जो मूल सिद्धांत है, वो केवल यही है कि आप सामाजिक दूरी बनाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग थलग रहना नहीं चाहता। बड़ा कठिन काम है ये। तो एक तरह की ये तपस्या है, एक तरह का यज्ञ है और इस यज्ञ में हर एक नागरिक को देश के अपनी आहुति देनी है, क्योंकि एक बार ये बीमारी लग गई तो फिर बड़ा मुश्किल है इससे पार पाना। और ना लगे इसके लिए आवश्यक है कि जिसको थोड़ा सा भी तकलीफ है या जिसके संज्ञान में ये आता है कि अमुक व्यक्ति हमारे बीच में आ गया है जो कोरोना से संक्रमित हो सकता है, तो उसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दें, पुलिस प्रशासन को दें, राजस्व प्रशासन को दें, ताकि उसकी जांच हो सके, आवश्यकता पड़ने पर उसको क्वारंटाइन किया जा सके और अगर लक्षण आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव मिलता है, वो कोरोना संक्रमित प्रमाणित हो जाता है, तो उसका सम्यक इलाज हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। जी 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 जी। जितने भी प्रयास सामाजिक संगठनों द्वारा, देश और प्रदेश की सरकारों द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि नए संक्रमण के व्यक्ति ना मिलें। जी। तो वो तभी हो सकता है जब हम अब से, अगर अभी तक थोड़ा लचीला रवैया था तो उसे छोड़ दें। जी। अब से हम लॉकडाउन का 100% पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, बहुत आवश्यक होने पर ही आसपास की बाजार या दवा की दुकानों पर जाएं और उस समय मास्क अवश्य पहने। शरद मणि त्रिपाठी जी, आपने हमारे श्रोताओं से बात की, इतनी अच्छी बातें बताई संगीत के विषय में, संगीत के माध्यम से अपने अंदर मानसिक क्षमता उत्पन्न करने के विषय में, और साथ ही साथ कोरोना से बचाव के लिए अपने को क्वारंटीन करने, अपने को अलग थलग रह के लॉकडाउन में घरों में रहने के विषय में आपने इतनी अच्छी अपील की, इतनी अच्छी आपने बातें कही। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था कोरोना और कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम हारेगा कोरोना जीतेगा भारत। कल हम फिर एक नए अंक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।